आरिफ हबीब साहब, कहाँ चूक रह गई? मुस्लिम बाहुल्य सीट हार गए आप दो, मीरापुर और कुंदर की। सुनील भाई को बधाई है। भले ही धन्यवाद। जी भले ही मशीनरी के जरिए जनादेश की लूट हुई है उत्तर प्रदेश में, उसके बाद भी आपको बधाई है, शुभकामनाएं हैं कि आप 9 में से 7 ले गए। लेकिन चूक कहीं से नहीं हुई है परवेज भाई। हालांकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कहा है कि हम हर पॉइंट पर समीक्षा करेंगे और जहां पर जरूरत पड़ेगी तो हम अपने नेताओं से विचार विमर्श करके आगे भी जाने का काम करेंगे। देखिए, मैंने कल भी कहा था आपके चैनल पर कि जो उपचुनाव के मतदान के दिन हुआ, वह उत्तर प्रदेश का विकृत चेहरा पूरी दुनिया ने देखा, लाइव देखा। और जिस तरह से वोटरों को पिस्टल की बल पर, लाठी की बल पर भयभीत करके बूथ लूटने का काम पुलिस ने किया है, वह लोकतंत्र में हमेशा लोग याद रखेंगे। वोटों का, सत्ता का वोटों पर हुआ प्रहार, लोकतंत्र हुआ तार तार। लोकतंत्र कहीं गए नहीं हुआ। यही बात हम लोग समझाना चाहते हैं लोगों को कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी जब तक सत्ता में रहेगी, लोकतंत्र की सुरक्षा नहीं हो सकती। और वही हुआ जो हमें भय था, जिसकी आशंकाएं थी, जिसके लिए हमने चुनाव आयोग को लिखा था, उसका स्पष्ट प्रत्यक्ष प्रमाण रहा कि टीवी चैनलों पर दिन भर लोगों ने देखा कि किस तरह से मतदान के दिन वोटरों को जाने नहीं दिया गया। और कुंदरकी और महाराष्ट्र के जो नतीजे हैं वो नाकाबिले कबूल हैं, अप्रत्याशित हैं। उसपे तो जो चैनल्स पर, तमाम मीडिया के यूट्यूब चैनल्स पर बड़े बड़े विश्लेषक, जो बड़े बड़े पत्रकार हैं, जो कल कभी राज्यसभा और लोकसभा को कवर करते हैं, वो बहुत ही वरिष्ठ है, जिनकी उम्र बहुत ज्यादा होगी, उतनी जमीन होगी, उन लोगों ने इसका आकलन नहीं किया था। तो ये तो अप्रत्याशित है। फिर भी सुनील भाई को बधाई है। मैंने कल कहा था कि मैं खुले दिल से उन्हें बधाई दूंगा। और वहीं इस बात के लिए भी हम अटल हैं कि हम हर पहलू पर अपनी समीक्षा करेंगे और चूक कहाँ से हुई है, जैसा कि आपकी समीक्षात्मक बातों में भी हमने कुछ चीजें ग्रहण की हैं, उन पर भी हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का ध्यान आकृष्ट कराएंगे और भविष्य में ऐसी चूक दोबारा ना हो, या सत्ता ने कहाँ कहाँ लोगों पर कुठारघात किया है, लोकतंत्र को छिन्न भिन्न करने की कोशिश की है, हम उन बिंदुओं पर भी गहन समीक्षा करेंगे। साक्ष्य तो मौजूद है ही, और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे कहे हैं आज कि हम मंथन करेंगे, अपने लोगों से विचार विमर्श करेंगे और उस बात को आगे ले जाने का काम करेंगे। बाकी झारखंड के लिए इंडिया गठबंधन ने वहां सरकार बनाई, पंजाब में आप हार गए, बंगाल में आप हार गए, वहां नहीं चला जादू, और महाराष्ट्र में जादू चल जाता है। हालांकि प्रधानमंत्री जी को पूरी दुनिया सुनती है, महाराष्ट्र वाले जितना सुनते हैं उतना झारखंड वाले भी सुनते हैं, उतना बंगाल वाले भी सुनते हैं, लेकिन कहीं उनकी बातों का जादू हो गया और कहीं नहीं हुआ। जैसा कि उन्होंने कहा था, जब लोगों ने पूछा कि आप महाराष्ट्र की सरकार कैसे बनाएंगे, तो उन्होंने कहा कि जैसे हरियाणा में बनाया था वैसे बना लेंगे। तो अब हरियाणा में उन्होंने कैसे सरकार बनाई थी, वैसे ही महाराष्ट्र में बनाई, ये तो प्रधानमंत्री जी ही बताएंगे कि कैसे हरियाणा में बनी। हरियाणा में भी लोग यही कह रहे थे कि कांग्रेस की सत्ता आ रही है, इंडिया गठबंधन की सत्ता आ रही है। आप जैसे चैनलों पे भी यही विचार विमर्श होते थे, तमाम चैनलों पे होते थे। तो हम हर पहलू पे समीक्षा जरूर करेंगे और चुनाव के परिणाम जब आते हैं, चाहे पक्ष में हो चाहे विपक्ष में हो, तो राजनीतिक दल समीक्षा करते हैं। जहां पर चूक होती है, निश्चित रूप से हो सकता है जाने अनजाने हमसे कोई चूक हुई हो, तो उस चूक को भी हम गहन समीक्षा करके दूर करेंगे। बाकी भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथी सुनील शर्मा जी को मैं पुनः बधाई देता हूं कि अप्रत्याशित रूप से उन्होंने महाराष्ट्र में सरकार बनाई है। भले ही डंडे के बल पे उत्तर प्रदेश भी जीत लिया है, चुनाव तो जनता ने भारतीय जनता पार्टी को हरा दिया है, पुलिस ने भारतीय जनता पार्टी को जिता दिया। परवेज भाई।
अब आरिफ हबीब साहब बड़ा गंभीर आरोप भी लगा रहे हैं। हालांकि वो राजनीति में जैसा कि सामान्य तौर पर होता है कि जनादेश को लोग स्वीकारते हैं, आरिफ हबीब साहब उस जनादेश को ऐसे स्वीकार भी रहे हैं।